हमारे बड़े सग़ीर में, पाकिस्तान, इंडिया में तो टर्की में भी शायद, लेकिन और हॉलीवुड में तो स्पेशली मुझे लगता है कि 40 के बाद ही हीरोज़ जो हैं वो सही इस्टेब्लिश होते हैं, और उनकी जो असल जो कैरेक्टराइजेशन होती है वो हाँ, सही 40 कह साल रहे के हैं। बाद की होती है। तो वो तो एक कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया है कि यंग हीरो, बिकॉज़ क्योंकि एक मर्द जो मैच्योर होता है सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, वो 40 के बाद ही होता है। तो आई थिंक दैट इज़ द परफेक्ट एज फॉर एनी एक्टर टू परफॉर्म अ गुड रोल। आप एक्टिंग सिखाते भी हैं और हम्म। आप एक्टिंग के कोच भी हैं। ये कितना मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे ये मुझे बताइए कि एक्टिंग क्या अचानक आ जाती है सीखने से, या इसके जरासीम आपके होने चाहिए, या कोई भी शख्स यहाँ जो खड़ा हुआ है, या वो या मैं, हम जिसको एक्टिंग नहीं आती हो, वो आपसे एक्टिंग सीख के एक्टिंग कर सकता है, या एक्टिंग का प्रोसेस वक्त के साथ साथ उसको मैच्योर करता है, पॉलिश करता है, या ये अगर नहीं हो तो बस फिर आती ही नहीं है चाहे आप कितनी कोशिश हम्म। कर लें? जहाँ तक बात है एक्टिंग सिखाने की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें ना दो तरीके होते हैं। एक जो है वो आप कहते हैं कि आपका उस्ताद है, और एक दूसरा आप जो है वो आपका मेंटोर होता है। तो उस्ताद का काम होता है आपको सिखाना, बताना, और मेंटोर जो होता है वो आपका पोटेंशियल को समझकर आपको सीधा रास्ता दिखाता है, और आपको वो रास्ता दिखाता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। तो मैं जो हूँ बच्चों को एज अ मेंटोर काम करता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कि वो कौन सा रास्ता लें, या वो कौन से रोल सेलेक्ट करें, या उनकी कौन सी स्किल जो है वो उसमें इजाफा कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो जो उनकी स्किल्स को पॉलिश करने का काम है दरअसल वो मैं करता हूँ। तो उसके लिए मैं उनको डिफरेंट फील्ड्स में लेके जाता हूँ, उन्हें सेट्स पे लेके जाता हूँ, उन्हें दिखाता हूँ, क्योंकि एक एक्टर को चाहिए कि वो रियल लाइफ जो लोग हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो रोड पे बैठे हुए लोग हैं, फ़कीर का कैरेक्टर है, दर्जी का कैरेक्टर है, तो हम वहाँ से इंस्पिरेशंस लें। क्योंकि कुछ एक्टर्स होते हैं जो सिर्फ स्क्रिप्ट रीड कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो उस कैफियत को तारी कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई ये इंसान जो है ना वो उस कैरेक्टर को निभा रहा है। तो मेरा यही काम है, और मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि अपनी स्किल्स को जो है, अपने इर्द गिर्द के अपने माहौल को गौर से देखो, उनके देखो कि जेस्चर्स क्या हैं, एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो किस तरह काम करते हैं। तो इस तरह से कोई भी कैरेक्टर जब आप करेंगे इंस्पिरेशन लेके, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब आज के दौर में लोग, जो नई जनरेशन आ रही है, वो स्टार ज़्यादा बनना चाहती है और एक्टर से ज़्यादा, और सोशल मीडिया ने बाज़ लोगों को ओवरनाइट स्टार बना दिया है? मतलब आप कोई अनयूजुअल बात कर लें और आपके फॉलोअर्स अचानक मिलियंस में चले जाते हैं, और फिर आपकी एक्सेप्टेंस मीडिया में और लोगों में अकॉर्डिंग टू योर फ़ैन फॉलोइंग होती है कि इंस्टाग्राम पे इसके कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे इसके कितने फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे इसके कितने फॉलो कर रहे हैं, तो वो बड़ा स्टार है। और कोई एक्टर जो सारी ज़िंदगी काम करता आ रहा है और उसके फॉलोअर्स इतने नहीं है, इसलिए कि उसका ताल्लुक एक पिछली जनरेशन से है, और प्रॉब्ली उससे कनेक्ट करने वाले उस तरह आज के बच्चे नहीं हैं। तो अचानक कोई लड़का, कोई यंग जनरेशन का कोई भी शख्स आता है और उसके यूं क्रॉस करते हैं फॉलोअर्स, इस चीज़ को आप एग्री करेंगे इस चीज़ से आपके? नहीं? और जो ये नई जनरेशन में जो स्टार बनने का रुझान है, ये कितना सही है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जैसे अगर मैं अपने आप को देखूँ, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं स्टार बनूँ। मैंने हमेशा चाहा कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूँ, और ना ही कभी मैंने ये बात अपने दिमाग पे हावी की कि मुझे एक बहुत बड़ा स्टार बनना है, एक सेलिब्रिटी बनना है। क्योंकि एक्टर जो होता है ना, वो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, वो छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करता है, वो बहुत ही हसास होते हैं एक्टर। और इसके अलावा जो है बहुत ज़रूरी है कि आप मुताला करें, आप जो हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि अगर एक एक्टर जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जहाँ रुक गए वहाँ पे आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक एक्टर जो है ना उसका लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। आप एक एक्टर हैं इमरान, आप ये बात खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है ये स्किल डेवलप करने का, रुकना नहीं है। क्योंकि आप देखें दुनिया जो है ना वो बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आगे, और बदल रही है। अगर मैं 30 साल पीछे देखता हूँ तो उस वक्त राइटिंग स्टाइल कुछ और था, मगर अब जो है लिखने का तरीका ही बदल गया है, अब कॉन्टेंट की शक्ल ही बदल गई है। अगर आप अमेरिका
अमेरिका में देखें, आप यूरोप में देखें, आप डिफरेंट ममालिक में देखें, तो जो अच्छे एक्टर्स हैं वो ज़माने के साथ ख़ुद को बदल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्टिंग जो एक अच्छा एक्टर है वो एक्टिंग उसकी दिन ब दिन पॉलिश से पॉलिश ही होती रहेगी और वो आगे से आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो स्टारडम का क्रेज़ है, मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगे तो वो एक वक्त आके फेड आउट हो जाएगा। लेकिन एक्टिंग एक ऐसा काम है जिसको डेफिनेटली आप आखिरी सांस तक सीख रहे होते हैं। मैं अभी तक अपने आप को एक अच्छा एक्टर नहीं मानता, बहुत से लोग नहीं मानते होंगे मेरे साथ साथ और भी, लेकिन मैं भी अपने आप को नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और वो आप किसी से भी सीख सकते हैं, वो किसी आप न्यू कमर से भी सीख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं कि यार ये बच्चा बड़ा अच्छा कर रहा है, शायद मुझसे अच्छा कर रहा है। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। आपने मेरा सुल्तान में जो कैरेक्टर किया वो भी पीरियड, एक तरह से पीरियड प्ले ही था और वो आज के दौर की कहानी नहीं थी। कुर्लुस उस्मान जो आपका अब जो आने वाला है वो भी एक पीरियड प्ले है और वो भी एक एपिक है और एक उसका ताल्लुक भी एक दूसरे ईरा से है। डू यू फील मोर कंफर्टेबल प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ सम डिफरेंट ईरा, और आप या आज के कैरेक्टर को प्ले करने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है? मतलब ऑफ कोर्स यू कैन प्ले बोथ द कैरेक्टर्स, लेकिन आपको खुद ज़्यादा इन्जॉयमेंट आपको क्या लगती है, क्या आपको ज़्यादा एक्साइट करता है कैरेक्टर? एक पुराने वक्त का कैरेक्टर, क्योंकि आपको हमने जो दोनों कैरेक्टर्स में देखा वो कॉस्ट्यूम में ही देखा और आपको हमने रेगुलर उसके अंदर नहीं देखा। सो डू यू एंजॉय प्लेइंग दोस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स और डू यू एंजॉय द कंटेम्प्रेरी रोल्स? मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इमरान, क्योंकि जब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो हुआ ये कि हमारे डायरेक्टर ने हमें ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम दिया था। एक बाकायदा प्रॉपर कैंप लगा और ट्रेनिंग कैंप था वो, जिसमें हम सारे एक्टर्स जो थे उन्हें ट्रेनिंग दी गई इस ड्रामे की शुरू होने से पहले, जिसमें हमारी घोड़सवारी थी, तलवारबाजी थी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें कि उस एरा में जो भी बॉडी लैंग्वेज थी वो हमें सिखाई गई। तो वो ट्रेनिंग इतनी अहमियत की हामिल थी कि उस कैरेक्टर को प्ले करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि अगर हम इसी तरह से जाके अगर खड़े हो जाते तो हमारी रेगुलर एक्टिंग होती, हमें समझ नहीं आता। तो वो सेशंस जो थे, जो वो ट्रेनिंग थी वो बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि वो एक रेगुलर ड्रामा नहीं है। जैसे उस्मान की बात की आपने जो अभी आने वाला है, उसमें भी वो चीज़ें जो थी वो बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक और कॉमेडी प्लेस किए हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कोई ऐसा पीरियड प्ले, कोई फाइट सीक्वेंसेस वगैरह करूं, जिससे मेरी प्रोफाइल में जो है ना वो एक और चीज़ का इजाफा हो जाए कि मैं सिर्फ लिमिटेड टू रोमांटिक कैरेक्टर्स और कॉमेडी कैरेक्टर्स नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि कैरेक्टर्स जो है ना उसके लिए ज़रूरी है कि वो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स करे। तो वो मेरे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा महसूस किया मैंने, और मैंने बहुत कुछ सीखा इस प्रोजेक्ट से। और एक फ़ख्र की बात भी है कि वो इतना फेमस हुआ और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया मुझे उन कैरेक्टर्स के अंदर। अच्छा, तो और एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो वो कॉस्ट्यूम्स हैं ना जो हम उस ज़माने के हम पहनते थे और तलवार लेके निकलते थे, तो एक अंदर से खुद ही आपको महसूस होता था कि आप एक बहुत बड़े हीरो बन चुके हैं, आप दुनिया फतह करने के लिए निकले हैं। तो वो फील जो वो 6 महीने थे हमारे, उन 6 महीने में वो फील क्रिएट हुई, क्योंकि आप एक ऐसे दौर को दिखा रहे हैं जो सिर्फ आप किताबों में पढ़ सकते हैं या सिर्फ सोच सकते हैं, मगर उसको विजुअली दिखाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि हमारे डायरेक्टर ने बखूबी किया। कोई बहुत अनयूजुअल सी कोई बात ऐसी हुई शूटिंग के दौरान, ख़ास तौर पे जब आप घुड़सवारी कर रहे होते हैं और नई हॉर्स राइडिंग करते हैं, अगर आपकी पहले ट्रेनिंग ना हो, मुझे मालूम नहीं है आपके बारे में, लेकिन मेरे साथ भी, मैंने भी एक फ़िल्म की थी जानिसार हिंदुस्तान से, और उसमें भी यही हुआ था कि मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ी थी। तो कई दफ़ा मुझे घोड़े से गिरना मतलब पड़ा और घोड़े ने मुझे, शुरू में दोस्ती मुझसे नहीं हुई उसकी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जानवर को दोस्त बनाना पड़ता है। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि हॉर्स राइडिंग में आप गिरे, या और बाज़ ये होता है कि आप जब बहुत सारी पूरे हॉर्स, आपके पीछे पूरा काफिला होता है घोड़ों का, तो आप एक घोड़ा गिरता है तो फिर बहुत सारे गिरते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के जो है ना वो गिरने का सबब बन जाते हैं और बहुत सारे घोड़ों को गिराने का सबब बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ है कभी, आपकी वजह से कोई राइडिंग में आपको कभी तकलीफ हुई हो, या कोई अनयूजुअल बात ड्यूरिंग द शूट ऑफ कुर्लुस और मेरा सुल्तान? अच्छी बात ये थी कि जो ट्रेनिंग सेशंस थे वो इसीलिए थे कि जब हम शूट शुरू करें और शूट पे जाएं और सेट पे जाएं तो कोई मैसअप ना हो, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो।
मगर हुआ ये था कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब शुरू हुई थी घोड़सवारी की ट्रेनिंग मेरी, तो उस वक्त मेरी कोई घोड़े से इतनी दोस्ती नहीं थी और मुझे हॉर्स राइडिंग आती भी नहीं थी। तो हुआ ये कि मैं जो था जब बैठता था घोड़े पे तो बड़ा कॉन्शियस रहता था। तो लोग कहते थे कि तुम डरो नहीं, क्योंकि आपको पता होगा घोड़ा एक बहुत ही अक्लमंद जानवर है। तो वो महसूस कर लेता था कि मैं जो हूँ अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे उसके साथ जो है वो इतना मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है, मुझे लगता था कि मैं गिर जाऊँगा। और एक दो दफ़ा हुआ कि मैं घोड़े से गिर गया। और फिर जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि हाँ, इस घोड़े से दोस्ती हाँ। करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा इसके साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने उस चीज़ पे काबू पाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कर गया। और उसके बाद आप शूट में देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि जैसे ये घोड़ा मेरा नहीं है। तो मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी और मैंने अपने डर को निकाल कर बिल्कुल वो मेरे लिए ऐसा हो गया था जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे कौन सा एक्सपीरियंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब शूट और ट्रेनिंग में, तो मैं आपसे कहूँगा जो ट्रेनिंग वाले हमारे 6 महीने थे, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था, बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते थे। हमारे लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हायर किए हुए थे, जो हमें आके रोज़ क्लासेस देते थे। जैसे घोड़सवारी हो गई, तलवारबाजी हो गई, फिर वो कॉस्ट्यूम्स हो गए, हमारे आपके स्टाइलिस्ट आ गए। तो वो जो छोटी-छोटी चीज़ें सीखने को मिली उन 6 महीने में, वो जब शूट से ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा वो मेरे लिए।